चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए कि जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। तो ये खाँच क्लीवेज द्वारा, किसके द्वारा? तो खाँच द्वारा, क्लीवेज द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में चेक पॉइंट का कार्य क्या है? तो त्रुटि जांच। कोशिका में चेक पॉइंट का कार्य क्या है? तो त्रुटि जांच। चलिए नेक्स्ट, कोशिका में साइक्लिन का कार्य क्या है? तो ये चक्र नियंत्रण। क्या है? तो चक्र नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में सीडीके क्या है? तो साइक्लिन निर्भर कीनेज। क्या है? तो साइक्लिन निर्भर कीनेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में ऑप्टोसिस क्या है? तो नियोजित कोशिका मृत्यु। क्या है? तो नियोजित कोशिका मृत्यु। कोशिका में नेक्रोसिस क्या है? तो ये अनियंत्रित कोशिका मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में स्लेम सेल क्या होती है? तो विभेदित न हुई कोशिका। विभेदित न हुई कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेम सेल का उपयोग किस में होता है? तो पुनर्जनन चिकित्सा में। स्लेम सेल का उपयोग किस में होता है? तो पुनर्जनन चिकित्सा में। कोशिका में विभेदन क्या है? तो विशेषीकरण की प्रक्रिया। कोशिका में ऊतक निर्माण कैसे होता है? तो विभेदन से। कोशिका में टोटिपोटेंसी क्या है? कोशिका में टोटिपोटेंसी क्या है? तो पूर्ण जीव बनाने की क्षमता। पादप कोशिका में टोटिपोटेंसी किसने वृद्धि सिद्ध की? तो हेबरलैंड। कोशिका में प्लास्टिड का विकास किससे हुआ? तो एंडोसिम्बायोसिस सिद्धांत से। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वृत्ताकार होता है। कैसे होता है? तो वृत्ताकार। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन कैसे होता है? तो ये द्विखंडन होता है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है? तो ये वृत्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्ता क्यों कहते हैं? तो अपना डीएनए होने से। कोशिका में एंडोसाइटोसिस क्या है? तो पदार्थ अंदर लेना। फागोसाइटोसिस क्या है? तो ठोस पदार्थ ग्रहण। फाइगोसाइटोसिस क्या है? तो ठोस पदार्थ ग्रहण। पिनोसाइटोसिस क्या है? तो ये हो जाएगा द्रव ग्रहण। एक्सोसाइटोसिस क्या है? तो पदार्थ बाहर निकलना। कोशिका में रिसेप्टर का कार्य क्या है? तो संकेत ग्रहण। कोशिका में सिंगल ट्रांसडक्शन क्या है? तो संकेत का संचार। कोशिका में हार्मोन कैसे कार्य करते हैं? तो रिसेप्टर द्वारा। कोशिका में द्वितीय संदेशवाहक का उदाहरण क्या है? तो CAMP। कोशिका में C² प्लस C⁻² का आयन का संकेत कार्य क्या है? तो एंजाइम सक्रियण। कोशिका में ROS क्या होते हैं? तो प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां। ROS का प्रभाव क्या हो सकता है?
तो डीएनए क्षति। कोशिका में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या है? तो आरओएस निष्क्रिय करना। कोशिका में पेरोक्सीसोम का कार्य क्या है? तो विषहरण। पेरोक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैटालेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में ग्लाइऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? तो अंकुरित बीजों में। कहाँ पाया जाता है? तो अंकुरित बीजों में। कोशिका में ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? तो जल संतुलन नियंत्रण। कोशिका में टोनोप्लास्ट क्या है? तो ये वैकुल झिल्ली है। क्या है? तो वैकुल झिल्ली। कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो कोशिकाओं के बीच संपर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।